कुछ हेयर क्लिप्स बनाए हैं। अच्छा, ये बोतल के ढक्कन के हैं भाई, देखिए। बॉटल के ढक्कन के हेयर क्लिप्स हैं। ये बालों में लगाने के वॉशेबल हैं, कुछ नहीं होगा इनको। आप एज ए डिफरेंट उसमें कन्वर्ट किया हुआ है। स्वागत है आपका राज न्यूज़ एचपी टीवी में। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको एक ख़ास शख्सियत से, गीतांजलि गोस्वामी। जी हाँ, गीतांजलि गोस्वामी जो है वो जोगिंदरनगर से संबंध रखती हैं और यहाँ पर जो कि लघु शिवरात्रि मेला है जोगिंदरनगर का, पिछले कल से ये स्टार्ट हुआ। यहाँ पर इन्होंने एक स्टॉल भी लगाया है और ये जो है महारत हासिल इन्होंने की है। वेस्टेज, जो आप घरों से कूड़ा कचरा फेंकते हैं, बॉटल्स हो या प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हो, तो उस वेस्ट से ये नई नई तरह की चीज़ें बनाती हैं और जो कि घर के सजाने के काम आती हैं, मैं कहूँगा। तो आज हम उनसे आपकी खास बातचीत करवाएंगे, गीतांजलि गोस्वामी जी से। तो आज ये हमारे साथ हैं, इनसे हम खास बातचीत करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है नवाजी गई हैं स्टेट अवार्ड से। सीएम सुखू जी ने जो है इनको स्टेट अवार्ड से नवाजा है और ये नेशनल लेवल तक जो है वो गई हैं और वहाँ पर रैंकिंग जो है वो उसमें आई हुई हैं। तो ज़्यादा जानकारी जो है गीतांजलि ही अपने जो है अपने आप देंगी आपको। और एक मैं कहूँगा मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है सभी महिलाओं के लिए जो कि घर में काम करती हैं, जो कि नौकरी नहीं करती हैं, तो घर से ही अपना रोज़गार जो है, एक सीख मिलती है, रोज़गार जो है वो महिलाएं अपने घर से ही चला सकती हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी महिलाएं बहनें इस वीडियो को देखेंगी, कृपया करके जो है शेयर कीजिएगा ताकि और भी महिलाएं जो हैं इस तरह के वीडियो को देख सकें और अपना जो है ऐसे ही कारोबार चला सकें घर में बैठ कर की। और मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन भी इनकी चीज़ें बिकती हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें इन्होंने बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, जो कि वेस्ट आप घरों से फेंकते हैं उन्हीं चीज़ों को जो है इन्होंने सजाया है और जो है उस वेस्ट की जो है काफ़ी हज़ारों की जो है रुपयों में उनकी कीमत है। तो स्वागत है गीतांजलि जी आपका हमारे चैनल राज न्यूज़ में। नमस्ते, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये सीख कहाँ से मिली कि आप जो हैं इस तरह का जो घरेलू अपने घर में काम करके जो है उन वेस्ट चीज़ों को अच्छे दामों में बेच सके, बना सके। पहले तो ये बताइए कहाँ से मिली ये सीख आपको? सीख तो एक्चुअली पेंटिंग्स जो है मैं बचपन से करती आ रही हूँ और बॉटल आर्ट को मैंने कन्वर्ट किया था 2014 से। 2014 में बॉटल आर्ट करना स्टार्ट किया था कि देखा कि जैसे कई बार होता है, हम जो कई बार स्ट्रीट में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं तो हमें बहुत सारी एक अच्छी अच्छी बॉटल्स जो हमें फेंकने का मन भी नहीं करता है। तो मैंने अपने कई दोस्तों से कलेक्ट की, वहाँ में जैसे अमेरिकन एम्बेसी से कलेक्ट की या कहीं से, तो वहाँ से एक बॉटल आर्ट का मैंने शुरुआत किया था। अच्छा, और ये बताइए कि कुछ घर से भी सीखना आपको मिला, कैसे बचपन से ख्याल आया कि भाई इस तरह के आप काम कर सकते हैं? घर से इस लाइक मैं अपने पापा को इस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगी कि एक आपका जैसे पंजाब केसरी एक न्यूज़पेपर आता है, ठीक है। तो जैसे हमारा संडे हो तो संडे में एक न्यूज़पेपर में एक बाल केसरी आता है, तो उसमें एक हमारे को एक कार्टून कैरेक्टर्स सिखाए जाते हैं पेंटिंग से। तो मेरे पापा का था कि जब फ्री टाइम है, संडे है, तो यूटिलाइज़ करना है। तो हम सारे जैसे मेरा ब्रदर, मेरे पापा, मैं बैठ के वो पेंटिंग्स करना स्टार्ट करते। तो वहाँ से लाइक पेंटिंग का एक शौक चढ़ा कि अपना फ्री टाइम में एक करना है। एंड धीरे धीरे जैसे मैं मंडला से करें, मंडला इज़ लाइक अ मेडिटेशनल आर्ट होता है। कई बार हम जैसे स्ट्रेस में होते हैं, अपना फ्री टाइम पास करना है, तो उसको एज अ स्ट्रेस रिलीफ के लिए मैंने मंडला स्टार्ट किया था। जी। और देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने बोला इनको इंस्पिरेशन जो मिली है वो अपने पापा के कारण मिली है। और सबसे बड़ी बात जैसे समाचार पत्र हैं, उन्होंने उसमें देखा बाल केसरी एक इनका पेज आता था, तो उसमें पेंटिंग के बारे में कुछ बताते हैं और कुछ नए नए आइडियाज़ उसमें बताते हैं। तो वहीं से जो है इनको ये सीख मिली कि कुछ ये भी इस तरह का करें। पेंटिंग से ही ये जो है इनके अंदर ये भावना जागी कि ये कुछ इस तरह का काम करें। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता कोई घर में बैठी हुई जो महिला है या कोई भी हो, बच्चे हैं, कुछ इनसे भी सीख सकें कि कुछ उनका भी जो है एक क्रिएटिव माइंड बन सकता है और वो किस तरह से इस तरह की घर में बैठे हुए चीज़ें बना सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ और आगे बताइए और इसमें आपको जहाँ जहाँ गए या किस तरह का प्यार जो है लोगों से मिला, आप कुछ बताएं इसके बारे में। ऐसे अपने एग्जीबिशन के लिए, अपने काम के लिए मैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़ी हूँ। जैसे स्टेट म्यूज़ियम के साथ है, हिम क्राफ्ट वालों और सरस NRLM वालों के साथ जुड़े हैं। तो इसमें हमारा सिलेक्शन जब होता है, चयन किया जाता है, तो आगे सिलेक्टेड लोगों को आगे नेशनल्स के लिए, स्टेट के लिए भेजते हैं।
तो जब हम वहाँ पे अपना प्रदर्शनी लगाते हैं तो काफ़ी सारे लोग एक तो देख के ही लगता है कि इस चीज़ से भी ये चीज़ें बन सकती हैं, हम तो इन चीज़ों को फेंक देते हैं। तो वो एक काफ़ी मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन होता है। ज़रूरी नहीं कि बेचने के लिए हो, कई बार एक होता है लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए भी वो काम आता है कि हाँ, हम कुछ नया कर सकते हैं। और बेसिकली जैसे प्लास्टिक आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक टाइप का नुकसान कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो उसमें चेंजेस लाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हुआ है मेरा ये काम। जैसे हम प्लास्टिक के डब्बे हम फेंक देते हैं, ढक्कन फेंक देते हैं, तो उन्हीं को कन्वर्ट किया गया है प्लेट्स में, डिफरेंट डिज़ाइनर प्लेट्स में कन्वर्ट किया है कि जो अपने पूजा स्थान पे रख लें या कहीं वैसे रख लें। वैसे हमारी जैसे लिम्का की बॉटल्स आती हैं, तो उसको एक नया आकार दिया गया है लीव्स का कि चलो एज अ होम डेकोरेशन पर्पस में ही कहीं बॉटल सजा के रखें। तो ये मतलब प्लास्टिक रिसाइकल किया गया और मोस्टली जो है प्रोडक्ट जो है होम डेकोरेशन के लिए बने हैं मेरे। अच्छा, कुछ बताइए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ दिखाएंगे ज़रा आप क्या क्या आपने किया है अपने हैंडमेड। मैं थोड़ा सा प्लास्टिक बॉटल से स्टार्ट करती हूँ। जी। जैसे ये प्लास्टिक के लिम्का की 2 लीटर की बॉटल्स होती हैं, जो हम घरों में लाते हैं और फेंक देते हैं कुछ दिनों बाद। तो उन्हीं बॉटल्स को एक न्यू शेप दे के लीफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है पेंटिंग्स के साथ। और अच्छा, बिल्कुल लगता नहीं है मैम कि ये प्लास्टिक है, इसके पीछे दिखाएंगे। हाँ, अब हाथ लगाने से लगा प्लास्टिक ही है। हाँ, इसको एज अ वॉल हैंगिंग के उसमें भी यूज़ करते हैं या किसी वास में किसी फ्लावर्स के साथ लगा के भी रख सकते हैं। ये होम डेकोरेशन के काम आता है। ये बॉटल भी आपने जो है नीचे लगी है, ये भी इसमें भी ड्रॉ किया है। इसमें ड्रॉ नहीं किया, इसमें मैंने इपॉक्सी के साथ ड्यूको पेपर के साथ मैंने काम किया है। वॉशेबल है, आप इसको विम के साथ वॉश करो, किसी टूटेगा नहीं और ना ही ये निकलेगा। अच्छा, कुछ और प्रोडक्ट मैडम? उसी प्लास्टिक में अब छोटे उसमें है, जैसे छोटी बॉटल्स होती हैं, लाहौरी जीरो हो गया, लिम्का की थोड़ा नजदीक से दिखाएं। लिम्का की बॉटल, उसी को भी पूरा ऐसे, ये वाली छोटी लिम्का की बॉटल, हाँ, छोटी लिम्का की काफी बॉटल अच्छा ड्रॉ किया है। ये उसमें कन्वर्ट किया, इसको भी होम डेकोर। और नीचे से नीचे भी वही बॉटल है, वही बॉटल है। मतलब इस बॉटल का एक बॉटल होती है ना, उस पूरी की बॉटल को कैसे हम यूटिलाइज किए इसके, तो उस चीज़ के लिए क्या है, जैसे नीचे का पार्ट होता है उसका बेस इस तरह से, सेंट्रल पार्ट को हमने इसमें कन्वर्ट किया और जो इसका बॉटल का ढक्कन होता है उसको हम डिफरेंट टाइप्स में चीज़ें किया है। तो जैसे बॉटल के ढक्कन की हमने कुछ हेयर क्लिप्स बनाए हैं। अच्छा, ये बॉटल के ढक्कन के हेयर क्लिप्स हैं। ये बालों में लगाने के वॉशेबल हैं, कुछ नहीं होगा इनको। आप एज ए डिफरेंट उसमें कन्वर्ट किया हुआ है। बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये बॉटल्स का है। और कुछ वैसे ही जैसे हमारे वेस्ट घर में कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी के जार, तो इसी कॉफ़ी को ही कैंडल्स में कन्वर्ट किया है। कैंडल है, काफी दिन चलती होगी ये, काफी दिन चलती है कैंडल में, और फिर दोबारा अगर खत्म हो जाए तो रीफिल भी कर सकते हैं इनको। ये क्या डाला है इसमें? वैक्स है ये मैंने पॉलीफिल वैक्स डाला हुआ है। वैक्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, बट पॉलीफिल जो हार्मफुल ना हो, सोया वैक्स हो जो हार्मफुल नहीं होती, वो वैक्स यूज की है। अब उसी तरह से जैसे हमारे पेंट के उसी तरह से जैसे हम जैसे मैं बेसिकली मैं पेंटिंग्स करती रहती हूँ, तो पेंटिंग्स करते हुए पेंट्स के काफ़ी सारे बॉक्सेस खाली होते रहते हैं, कितने बहुत सारे हो जाते हैं, तो उन्हीं पेंट के बॉक्सेस को यूज़ किया है। अच्छा, ये ड्रॉ किया? हाँ, ये ड्रॉ किया है, इसको यूज़ कर लो, इसके अंदर आप सिंदूर रख लो या कुछ और चीज़ रख लो, वैसे भी हो जाए, या आप इसको एज अ पेपर वेट के जैसे यूज़ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मैडम। ऐसे है, तो वैसे ही रिसाइकल्ड कैंडल्स हैं ये। अच्छा, ये पिस्ता के छिलके होते हैं, पिस्ता के छिलके? हाँ, पिस्ता के छिलके हैं। ये देखिए भाई, पिस्ता के छिलकों के साथ जो है ये रिसाइकल कैंडल इन्होंने बनाई है। बीच में बॉटल का ढक्कन है। अच्छा, ये बीच में बॉटल का ढक्कन है, राउंड में है, और साइड में पिस्ता के छिलके लगे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा रिसाइकल्ड है, यूज़, और दोबारा अगर कैंडल खत्म हो जाती है तो एज एन कैंडल का होल्डर यूज़ कर सकते हो आप इसको। जी, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये प्लेट्स वगैरह किस चीज़ की? ये मिट्टी के तवे हैं, मिट्टी के तवे होते हैं। अच्छा, ये डेकोरेशन के लिए जो है बनाया है। डेकोरेशन के लिए एज अ वॉल हैंगिंग्स भी लगा सकते हैं, एंड तवे हैं ये, जिस तरह से ये वॉल हैंगिंग आपने लगाए हैं। हाँ, वैसे। अच्छा, ये सब भी ऐसे ही बनाए गए हैं, कुछ ना कुछ जो है मटेरियल है, मतलब इनके पीछे कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल लगा है। इट्स लाइक कुछ सारा का कई प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें पूरा का पूरा। एक आधी ये बोतल दिखाएंगे, देखेंगे जरा, ये देख सकते हैं भाई, जो बोतल्स हैं आप देख रहे हैं, ये काफ़ी घरों में जो है पड़ी रहती हैं, तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। देखिए, ये जैसे बॉटल है, ये बॉटल आप इसको इस तरीके से बनाया कि कहीं पे भी रख लो या हैंग कर लो, हैंग करके रख लो, और ये लैंप का काम करती है। अच्छा, ये लाइट्स हैं इसमें डली हुई। अरे, इसमें रात को लैंप का काम करेंगी, और भी अच्छी दिखेंगी रात को, जब लाइट अच्छी दिखती है।
और एज ए डेकोरेशन, हाँ अगर इसमें लैंप नहीं लगाना है या पानी भरकर वैसे भी आप रख सकते हो रख सकते इसमें। वॉशेबल है, कोई ख़राब नहीं होगा पेंट नहीं, क्योंकि इसके ऊपर इपॉक्सी की कोटिंग की जाती है कि जिससे कि ये पेंट निकले ना बाहर। चलिए, बहुत खूबसूरत आपने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो है ये भी कुछ ना कुछ इन्होंने बनाया है। वेस्ट के साथ, ये भी पूरा वेस्ट के साथ ही बना जी। हुआ है। नीचे का जो प्लेट है, ये प्लेट जो है हमारे दही का ढक्कन था मेरे पास पड़ा अच्छा, हुआ, अच्छा। दही के ढक्कन की प्लेट बनी है। ये बिल्कुल। सारा जो सजाने का है बॉटल्स बॉटल के के ढक्कन है, ये फ्लावर्स बनाए हैं इनके। और ये जो दिया भी इनके लिए बनाया है वो भी अच्छा। ढक्कनों के ऊपर अच्छा, है। ढक्कनों के ऊपर हाँ, है। और एक अच्छा। जो बॉटल के कॉर्क होते हैं ना, बॉटल हाँ, के हाँ, कॉर्क राइट, होते राइट, हैं, ठीक। उनके साथ ये पिलर्स बनाए हैं। पिलर्स बने हाँ, हैं। हाँ, ठीक ठीक। तो देखिए भाई, कण कण में भगवान होता है, ये इन्होंने करके दिखाया है। यहाँ पर भगवान की मूर्त जो है वेस्टेज में जो है वो बना दी है, काफ़ी अच्छी है। तो मैं कहूँगा अगर आप भी क्रिएटिव माइंड हैं और इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में, तो इनसे कुछ सीख लें और इस तरह की चीज़ें जो है अपने घर में आप भी ज़रूर बना सकते हैं। तो थोड़ा ये बताइए कि नेशनल का प्रोसेस क्या है मैडम? अगर नेशनल बेस पे आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या प्रोसेस है? इसमें आपकी रैंकिंग भी हमने सुनी है, वो है इसमें। नेशनल्स का ये है कि जैसे यहाँ पे नेशनल्स के लिए हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिलता है और डिपार्टमेंटल थ्रू भी प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे कला संस्कृति सदन होता है, हम पे जैसे आर्ट वर्क करते हैं तो हम उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं अपनी। जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म बता दूं, जैसे मणिकर्णिका है, अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं तो वो हमारे को प्लेटफॉर्म देती हैं अपना पार्टिसिपेशन का। तो ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेशन जब जाती हैं और हमारे आर्ट वर्क, हम उसमें सिलेक्टेड आर्ट वर्क्स अपना प्रेजेंट करते हैं, या आपने ऑनलाइन लाइव हमारा कुछ पेंटिंग्स चलता है तो उसके थ्रू हमारे को रैंकिंग मिलता है कि हाँ हमारा फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, उस तरीके से। तो वैसे ही मेरा जो रैंक आया है, एक नेशनल्स में 24th रैंक है ऑल ओवर इंडिया और एक में 46th रैंक है। बट उस चीज़ के लिए हमारे को सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, सर्टिफाइड किया जाता है कि हमें अब नेशनल्स में हमने इतना रैंकिंग ली है। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, और हम चाहेंगे कि आप और भी अपना नाम रोशन करो और हमारे हिमाचल का भी नाम जो है वो रोशन करें। और पिछले कल डीसी मंडी ने भी आपका जिक्र किया था कि भाई हाँ, जो ये क्रिएटिविटी है इसको वो एक अच्छे स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे, और स्पेशली उनका ध्यान इस तरफ है जो आपका ये काम है। तो इसमें मैं कहूँगा फिर से कि जो भी ऐसे क्रिएटिव माइंड है वो अपने घरों में कुछ ना कुछ उसको फेंके ना, जो भी वेस्टेज है आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं और आजीविका का साधन ये आपका बन सकता है, और नेम एंड फेम जो है आपको ज़रूर मिल सकता है मैं कहूँगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं इन्होंने बनाई हैं, और इसके अलावा जो है आप सहायता समूह से भी जुड़े हैं जैसे, तो उसमें क्या क्या आप लोग बनाते हैं मैडम? सहायता समूह में हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हम सीरा बनवाते हैं, बड़ियाँ हैं, बिस्किट्स हैं, अचार हैं, ये साबुन हम बनवाते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 महीने से हमने एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है, वो भी रिसाइकलिंग के ऊपर है। जैसे हमारे यहाँ पे तो चलो गाय पशु वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग जो हैं उसको चारे के रूप में उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जैसे पोचड़ हम बोलते हैं, छल्ली के जो छिलके होते हैं, मक्की के छिलका होता है, तो लोग यहाँ पे वो गाय को खिला देते हैं, जलाने के काम करते हैं। बट हमने उसी को ही एक नया आकार देके अब हमने उसकी टोकरियों में कन्वर्ट कर रहे हैं कि उससे भी एक महिलाओं को एक रोज़गार मिले। तो एक नया प्रोजेक्ट हमने अपनी महिलाओं के साथ स्टार्ट किया है। मैं टोकरी दिखाना चाहूँगी आपको। दिखाएंगे ज़रा। जैसे ये अच्छा। टोकरी है, पोचल की टोकरी बनाई है, मक्की के छिलकों की है। तो इसी में अच्छा। डिफरेंट टाइप्स की हमने मक्की के जो होते हैं, हाँ मक्की के छिलके होते छिलके जो हैं होते हैं। उनके साथ ही बनाएगी, जिससे कि एक टाइप का वेस्ट से ही उनको महिलाओं को कुछ रोज़गार मिले। और देखा जाए तो हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी टाइम पहले ही हमारे बुजुर्ग जो हैं ये बिन्ने बनाते थे, बिल्कुल, हाँ। सर के ऊपर रखने के लिए, मटके के लिए वो बनाते कहीं ना थे। कहीं गायब भी हो हाँ, रहा है वो ये। कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि दोबारा से हम उस चीज़ को लेके आए, एक नए आकार में लेके आए। ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है, जैसे Durable पुराने बिन्ने बनाते हैं हाँ, ना पुराने बैठने के बिन्ने। लिए, तो ड्यूरेबल होता है वॉशेबल काफ़ी। है, हाइजीनिकल है, वॉशेबल है, जी। और एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये चीज़। जी जी, चलिए, थैंक यू। गीतांजलि गोस्वामी जो हैं काफ़ी अपने काम में मैं कहूँगा एक्सपर्ट हो चुकी हैं, इनको एक हैबिट भी बन गई है ये काम करने की, और काफ़ी इजी है। तो फिर से मैं कहूँगा राज न्यूज़ HPTV की जो है, आप जो हैं इनके जैसे भी कुछ काम कर सकते हैं और डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिएटिविटी माइंड है तो ज़रूर उस दिमाग का इस्तेमाल करें और इस तरह की कुछ चीज़ें बनाएं, ताकि आप भी जो है अपने घर बैठे ही पैसे कमा सकें और
और आपका जो है नाम भी रोशन होगा और हमारे हिमाचल का, हमारे देश का भी इसमें नाम रोशन होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है प्योर हाथ से बनाई गई हैं और आपने एक एक चीज़ देखी है किस तरह से जो है मेहनत से उन्होंने, और छोटी छोटी नक्काशी इसमें की हुई है, काफ़ी सुसज्जित जो है वो लगती हैं। तो ये जो है जोगिंद्रनगर मेला ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड में जो है इनका स्टॉल है दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का। तो आप यहाँ पर आ करके इनकी इन चीज़ों को जो क्रिएटिविटी इनकी है वो देख सकते हैं, और यहाँ से अगर आप ख़रीदना चाहें तो यहाँ से ये चीज़ें, हाथ से बनाई हुई चीज़ें काफ़ी खूबसूरत हैं, खरीद भी सकते हैं। तो इस मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं राजेंद्र सिंह, राज न्यूज़ HP TV के लिए जोगिंद्रनगर से धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच सर।